हेलो गाइज, नमस्कार। आप यह वीडियो पूरा देखना। इसमें तुलसी जी को जल चढ़ाने और दीप जलाने का महत्व बताई हूँ, शॉर्ट में बताई हूँ। कहानी तो बहुत बड़ी है बट मैं शॉर्ट में बताई हूँ, आप पूरा देखना। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत मेहनत की हूँ। पता नहीं आसपास से क्या क्या आवाज़ आती रहती है, बट मैं क्या करूं, कहाँ पे करूं। 2 दिन से इंतज़ार में हूँ, कुछ न कुछ आवाज़ आती रहती है, तो उस आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। एक दिन देवी सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण जी से पूछती हैं कि आप तुलसी जी को रोज़ जल क्यों चढ़ाते हैं और रुक्मणी जी तुलसी जी के पास रोज़ दीपक क्यों जलाती हैं। आज आप मुझे इसका महत्व बताइए। श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, देवी तुलसी भगवान श्री विष्णु जी को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि देवी तुलसी लक्ष्मी जी की अवतार हैं, इसलिए मेरे लिए भी देवी तुलसी जी बहुत प्रिय हैं। वो कहते हैं कि कार्तिक मास और तुलसी जी मुझे बहुत प्रिय हैं, इसलिए जो भी मनुष्य तुलसी जी को रोज़ जल चढ़ाता है उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। जो भी मुझे तुलसी पत्र डालकर भोग चढ़ाता है उसे भोग को मैं प्रेम से स्वीकार करता हूँ। बिना तुलसी पत्र के मैं किसी का भोग स्वीकार नहीं करता हूँ। अब मैं तुलसी को जल देने और दीपक जलाने का महत्व सुनाता हूँ। आप सुनिए, बहुत प्रेम से सुनिए। जो भी स्त्री इस कथा को पूरा सुनती है वह सदा सुहागन रहती है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का नाश होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मध्य देश में श्याम शर्मा नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उसके पास अनेक प्रकार के सुख समृद्धि थी, लेकिन उस वैश्य को कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह हमेशा दुखी रहता था। उसने संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किया, दान धर्म किया, फिर भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर एक दिन वह वैश्य महामुनि वशिष्ठ से मिलने उनके आश्रम में जाता है। मुनि वशिष्ठ जी श्याम शर्मा का स्वागत करते हैं और समाचार पूछते हैं। तो श्याम शर्मा कहते हैं, मैं बहुत ही दुखी हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किया किंतु असफल रहा। अब आप बताइए, मुझे किस कारण से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तब मुनि वशिष्ठ जी अपनी दिव्य दृष्टि से वैश्य के पूर्व जन्म के बारे में जान लेते हैं और कहते हैं कि हे वत्स, पिछले जन्म में तुमसे घोर पाप हुआ है, इस कारण से तुम्हें इस जन्म में संतान प्राप्त नहीं हो रहा है। फिर वैश्य मुनि वशिष्ठ जी से कहता है कि पिछले जन्म में मुझसे कौन सा पाप हुआ था, उस पाप से मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो मुनि जी कहते हैं, पिछले जन्म में तुम्हारा जन्म अमीर घर में हुआ था। पिछले जन्म में तुम एक अहंकारी वैश्य थे। तब तुमने एक गाय को बहुत दुख दिया था। तुम्हारे दरवाजे पर भूखी प्यासी एक गाय आई थी, बहुत आवाज़ लगाई थी, लेकिन तुमने उस गाय को ना रोटी खिलाई ना पानी पिलाया। बहुत ही निर्दयता से उस गाय को अपमानित करके घर से निकाल दिया। उस वक्त वो गाय तुरंत एक बछड़ी को जन्म दी थी। वह भूख प्यास की वजह से तुम्हारे दरवाजे पे आई थी। जब तुमने उसे खाने पीने को कुछ नहीं दिया तो वह गाय वहीं मूर्छित होकर गिर गई। जब गाय को होश आया तो वह यह सोची कि वैश्य तुम धनी हो, तभी मैं तुम्हारे दरवाजे पर आई थी कि कुछ खाने पीने को दे दोगे तो मैं अपने बच्चे को दूध पिला दूंगी। मेरा पेट खाली था, इसलिए मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाई थी। तुमने मुझे अपमानित करके घर से निकाल दिया, तो आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि अगले जन्म में तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। यही श्राप तुम्हें लग गया है। मुनि जी की यह बातें सुनकर शर्मा जी को बहुत दुख हुआ। वह खुद को कोसने लगे कि पिछले जन्म में मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। मैं दुखी गौ माता की सेवा नहीं की, इसी का दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। मुनि जी, आप बताइए, मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? कृपया आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तब मुनि जी कहते हैं, हे वत्स, इस पाप के प्रायश्चित का एक ही उपाय है। तुम पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करो। इसी यज्ञ के फल स्वरूप तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इस यज्ञ को संपन्न करके तुम ब्राह्मण को भोजन कराओ।
वस्त्र दान करो, गौ दान करो, तभी तुम्हें पाप से मुक्ति मिलेगी। तब श्याम शर्मा मुनि वशिष्ठ जी को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपके कहे अनुसार अवश्य पुत्रेष्ठ यज्ञ करूँगा और ब्राह्मणों को गाय दान करूँगा, भोजन कराऊँगा। इतना कहकर शर्मा जी अपने घर को लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी करता है, अनेक ऋषि मुनियों को निमंत्रण देकर बुलाता है और यज्ञ संपन्न करता है। ब्राह्मणों को गाय दान करता है। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात अग्निदेव प्रकट होते हैं और श्याम शर्मा से कहते हैं कि तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति जल्दी ही होगी, लेकिन तुम्हारे पुत्र की उम्र मात्र 18 वर्ष तक की होगी। 18 वर्ष समाप्त होते पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इस सब कार्यों को करके श्याम शर्मा बहुत खुश हुआ, किंतु उससे ज़्यादा दुखी हो गया। फिर मन को समझाया कि पुत्र ना होने से अच्छा है कम आयु वाला पुत्र ही सही है, और पहले की तरह अपने कार्य में लग गया। वह दिन भी आया जब पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र बड़ा ही तेजस्वी दिखता था। शर्मा और उसकी पत्नी ने पुत्र के जन्म के बाद किए जाने वाले सभी संस्कार किए। जब पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे गुरुकुल भेज दिया। पुत्र जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, शर्मा जी को अत्यधिक चिंता सता रही थी। जब पुत्र 16 वर्ष का हो गया तो शर्मा की पत्नी शर्मा से कहती है कि अब हमें अपने पुत्र की विवाह कर देनी चाहिए, हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है। तो शर्मा ने कहा कि हे प्रिय, हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की ही है, इसलिए इसका विवाह करके हमें किसी कन्या का जीवन बर्बाद नहीं करना है। 2 वर्ष बाद विधवा हो जाएगी तो उस कन्या को बहुत कष्ट झेलनी पड़ेगी। लेकिन शर्मा की पत्नी अपने बेटे का विवाह देखना चाहती थी, इसलिए शर्मा ने अपने पास के ही नगर में एक गरीब वैश्य की लड़की के साथ अपने पुत्र का विवाह कर देता है। उस लड़की का नाम सुभद्रा था, जो बहुत ही गुणवान पतिव्रता नारी थी। उसे नहीं बताया गया था कि उसके पति की उम्र 18 वर्ष तक ही है। अपने सास ससुर और पति की सेवा करती थी और अपने मधुर वाणी से सबका दिल जीत ली थी। फिर 2 साल बाद शर्मा के पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। शर्मा को भय सताने लगा, इसलिए अपनी बहू को बुलाकर उससे माफ़ी मांगा और कहा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया हूँ। तो सुभद्रा बोली, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, जो भी बात है आप निसंकोच स्पष्ट कहिए। तो शर्मा कहता है कि मेरे बेटे की आयु केवल 18 वर्ष तक ही है, ये बात तुम्हारी शादी से पहले हमने तुमसे छुपाया, इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ। सुभद्रा बोलती है, पिताजी बस इतनी सी बात, आपको मैं वचन देती हूँ कि मैं कभी विधवा नहीं होंगी, मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा करूँगी। बस आप मुझे एक दीपक, एक जल से भरा लोटा और एक गाय लाकर दीजिए। मैं अपने पति और आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा इन्हीं सब से करूँगी। शर्मा अपनी बहू को ये 3 चीज़ें लाकर दे देता है। जिस दिन सुभद्रा के पति की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन सुभद्रा ने सुबह उठते ही स्नान की और तुलसी जी को जल अर्पित की और एक चुनरी ओढ़ा दी। तुलसी जी से प्रार्थना की, हे तुलसी माता, मैं आपको चुनरी ओढ़ा रही हूँ, अब आप ही मेरे सुहाग की रक्षा करना। फिर दूसरे दिन सुबह होते ही यमराज के एक दूत आए और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करने लगे, वैसे ही तुलसी जी के पौधे ने दूत को रोक लिया और यमराज से कही, तुम जिसका प्राण लेने आए हो उसकी पत्नी ने मुझे चुनरी चढ़ाई है, इसलिए मैं उसके पति के प्राण की रक्षा कर रही हूँ, तुम घर के अंदर नहीं जा सकते हो। यमराज के दूत ने सुभद्रा के पति के प्राण लिए बगैर यमलोक लौट गए और यमराज से कहे कि आज एक पुरुष का प्राण लिए बगैर धरती से लौट आया, क्योंकि तुलसी ने मुझे सुभद्रा के घर के अंदर जाने से मेरा रास्ता रोक लिया। तब यमराज को तुलसी पे बहुत क्रोध आया और 2 अन्य दूत से कहे कि इस वक्त तुलसी सो रही होगी, तुम सुभद्रा के घर के अंदर जाओ और उसके पति का प्राण लेकर यमलोक आ जाओ। फिर दोनों दूत सुभद्रा के घर की ओर निकल पड़े। सुभद्रा ने शाम होते ही तुलसी जी के पास एक दीपक जला दिया और प्रार्थना की
कि हे दीपक, अब तुम ही मेरे पति के प्राण की रक्षा करना। दूत मेरे पति का प्राण लेने आ जाएगा। शाम हुई, तुलसी जी सो गईं। दोनों दूत पहुंच गए और सुभद्रा के घर के अंदर जाने लगे तो दीपक ने दोनों का रास्ता रोक लिया और कहा कि तुम सुभद्रा के पति के प्राण नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि उसने मुझे प्रज्वलित करके अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए मुझसे प्रार्थना की है। इसलिए मैं उसके पति के प्राण की रक्षा कर रहा हूँ। तुम दोनों यहीं से यमलोक लौट जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को जलाकर भस्म कर दूंगी। दोनों दूत भयभीत हो गए और यमलोक लौट गए और यमराज से सारा वृत्तांत सुना दिया। यह सुनकर यमराज और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। इस बार यमराज सुभद्रा के घर 4 दूतों को भेज दिए और बोले कि इस बार जरूर से सुभद्रा के पति के प्राण को लेकर आना। लेकिन सुभद्रा ने रात को ही जल से भरा लोटा दरवाजे पर रख दिया था और प्रार्थना की कि मेरे पति की रक्षा कीजिए, और सोने चली गई। सुबह सुभद्रा के जागने से पहले दूत पहुंच गए और घर के अंदर प्रवेश करने लगे तो जल ने कहा, रुक जाओ, तुम लोग अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। सुभद्रा के पति के प्राण नहीं ले जा सकते हो, नहीं तो मैं नरक की अग्नि को बुझा दूंगा, जिसमें नरक लोक डूब जाएगा। तो सभी दूत डर गए और भाग गए और सारा वृत्तांत यमराज को सुना दिया। इस बार क्रोधित यमराज 8 दूतों को भेज दिए और बोले कि सुभद्रा के पति के प्राण को घसीटते हुए लेकर आओ। इससे पहले ही सुभद्रा अपने दरवाजा पर एक गाय को बांध दी थी और गौ माता से विनती की, गौ माता, आप मेरे पति के प्राण की रक्षा कीजिएगा। जब दूत लोग आए तो गौ माता बोली, तुम्हें घर के अंदर प्रवेश करना है तो पहले मेरा प्राण ले लो। तुम सबको गौ हत्या का पाप लगेगा, जिस पाप का कोई निदान नहीं है। इस पाप से तुम सबको कोई मुक्त नहीं कर सकता है। इस संसार में गौ हत्या महा अपराध है, जिस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। सभी दूत डर गए और वापस यमपुरी लौट गए और यमराज को सारा वृत्तांत सुनाया और कहा कि इस बार सुभद्रा के पति के प्राण की रक्षा गौ माता कर रही थी। उन यमदूतों की बात सुनकर यमराज खुद भैंस पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर निकल पड़े और सुभद्रा के घर के दरवाजे पर खड़ा हो गए। सुभद्रा देखकर भयभीत हो गई, फिर भी दौड़कर आई और यमराज के चरण स्पर्श करती है और कहती है कि आप समस्त प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। यह सुनकर यमराज खुश हो जाते हैं और अनजाने में आशीर्वाद दे देते हैं कि सदा सुहागन रहो, और उसके पति के प्राण लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सुभद्रा कहती है, हे धर्मराज, आपने तो अभी मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है, फिर आप मेरे पति के प्राण क्यों लेने जा रहे हैं? इससे आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। यह सुनकर धर्मराज रुक जाते हैं और सुभद्रा की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आज तुमने मृत्यु को ही पराजित कर दिया। अब मैं तुम्हारे पति का प्राण छोड़ देता हूँ। तुम्हारी जो भी मनोकामना है वह मुझसे मांग लो। तो सुभद्रा ने कहा कि हे धर्मराज, मैं अपने पति के लिए 100 वर्ष की आयु मांगती हूँ। आप मुझे यही वरदान दीजिए। तब धर्मराज प्रसन्न होकर कहते हैं, तथास्तु। हे कल्याणी, आज से जो भी स्त्री अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाएगी और शाम में तुलसी के पास दीपक जलाएगी, जो स्त्री घर के दरवाजे पर जल से भरा लोटा रखेगी और अपने घर के सामने गाय बांधेगी, उस घर में मेरे दूत नहीं प्रवेश करेंगे। इतना कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार सुभद्रा ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की और मृत्यु को टाल दिया। इसलिए जो भी स्त्री अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाती है, शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, उसके घर में मृत्यु प्रवेश नहीं करती है। जिस घर के सामने गाय बंधी होती है, उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। इस घर के सामने जल से भरा लोटा रखा जाता है, उस घर में कभी शोक नहीं होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा जी को तुलसी को जल चढ़ाने और दीपक जलाने की महत्व को सुनाया।
दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए। मैंने इस कहानी को बहुत ज़्यादा शॉर्ट किया है, फिर भी 15 मिनट्स की वीडियो बन गई है। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसलिए हम औरतें तुलसी जी को रोज़ जल अर्पित करते हैं और हर दिन दीपक जलाते हैं। जो स्त्री हर दिन दीपक नहीं जला सकती हैं वह कार्तिक मास में तुलसी जी के पास ज़रूर जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। सुबह में जलाएं या ना, लेकिन शाम में दीपक ज़रूर जलाएं। अपने पति और बच्चों की लंबी उम्र, खुशी के लिए, अच्छे संस्कार के लिए, जो भी आपकी इच्छा है, तुलसी माता जी से प्रार्थना करें।